हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह का जो रूटीन है वो शुरू हो गया है हमारा। वो तो वैसे 5 बजे से शुरू हो रहा। और अब मैं कर रही हूँ ईशु के लिए दूध गर्म। ईशु अभी उठी नहीं और वो उठते ही मांगेगी दूध, तो मैंने उसके लिए कर दिया है। और ये दूंगी इसको ठंडा करके। तो ये अब ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। अब मैं लगाऊंगी रई दूध बनाने के लिए। और रई में सबसे पहले निकाल दूंगी दही, क्योंकि अब गर्मी है और गर्मी के मौसम में दही ज्यादा खाई जाती है। तो मम्मी बोल रही कि दही निकाल के फ्रिज में रख दे, जब तक खाएंगे नाश्ता करेंगे तो ये ठंडी हो जाएगी। और देखिए कितनी पतली दही। गर्मी इतनी ज्यादा है ना, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही। मतलब दूध भी बिल्कुल ठंडा करके जमाना पड़े तो ये बिल्कुल पतली हो जाती है। बस इतनी तो। और अब इसमें बर्फ घेर के छोड़ दूंगी थोड़ी देर में। जब ये ठंडा हो जाएगा अच्छी तरीके से दूध, जब इसमें रई लगाऊंगी। पानी है नहीं फ्रिज में ठंडा, क्योंकि फ्रिज में दूध वगैरह भी रखा रहता है, ज्यादा स्पेस नहीं रहता। और आम भी भर रहे हैं, उसमें पानी रखने की जगह नहीं, तो बर्फ ही जमा देते हैं। तो बर्फ इसमें डाल के छोड़ देंगे थोड़ी देर, ये ठंडा हो जाएगा। लाई क्या मम्मी बर्फ? ये बर्फ है, ये मम्मी ने तोड़ के दे दिया। अब मैं इसके अंदर ये डाल के रख दूंगी थोड़ी देर, ये ठंडा हो जाएगा। थोड़ी देर में लगा दूंगी फिर रई। 10-15 मिनट में ये पिघल जाएगा, फिर रई लगा देंगे। नाश्ता बनाने में अभी टाइम है, क्योंकि अभी इसके पापा भी नहाए नहीं, अभी घूम के आए हैं। मैं और अनुज भैया भी खेत में चले गए, तो वे नहा लेंगे। गुड्डू और भी नहा लेंगी। तो जब नाश्ता बनाऊंगी, नाश्ते की तैयारी करके रख दी है सारी, बस जब खाएंगे तभी गरम गरम बना कर दे दूंगी। और जब तक कर लेंगे हम साफ सफाई। मैं यहाँ लग गई हूँ साफ सफाई करने में। और सबसे पहले मैं उतार रही हूँ जाले, क्योंकि दोनों रूम की तो मैंने एक एक दिन करके सफाई कर दी है। आज मैं कर रही हूँ गैलरी की सफाई जो बाहर है। और जाले तो खैर देखो लग ही जाते हैं, और मम्मी से इतना नहीं होता काम अब। मतलब मम्मी गाय का कर लेती है या थोड़ा बहुत वैसे। और रुचि के पास छोटी गुड़िया है, वो भी इतना ज़्यादा नहीं कर पाती। जो मेन काम होता है वही कर लेती है। गुड़िया उसकी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, एक बंदा उसके पास परमानेंट चाहिए। तो फिर मैंने गैलरी की सफाई कर दी है और एक रूम के उतार लिए हैं पर्दे, क्योंकि दोनों कमरों की सफाई तो मैंने अच्छे से कर दी एक एक दिन करके। और मैंने पर्दे नहीं उतारे थे, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके सारा काम हो जाए, क्योंकि साफ़ सफाई का काम भी सारा करना होता है। और फिर जो खाने का या और काम जैसे गाय वगैरह के वे भी करने होते हैं। अगर मैं सारा एक साथ करूँगी तो ज़्यादा थक जाऊँगी, और फिर मुझे वही है मतलब बैक पेन होती है बहुत ज़्यादा। तो मैं इस वजह से ज़्यादा नहीं कर पाती। थोड़ा थोड़ा करके सोचती हूँ कि सारा हो भी जाएगा धीरे धीरे, और एक साथ करूँगी तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगी। इस वजह से मैं कि मतलब थोड़ा थोड़ा लेके ही चल रही हूँ। और यहाँ फिर उसके बाद पर्दे भी उतार दिए मैंने। पर्दे उतारने के बाद फिर मैंने दोनों कमरों की कर दी है डस्टिंग, अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर दी। जो कवर हैं दोनों कमरों में सोफ़े के वे भी मैंने झाड़ दिए, और बेडशीट वगैरह भी झाड़ कर साफ़ कर दी। क्योंकि देखो सारा दिन कमरों में ही रहा जाता है। अब बाहर तो नहीं रहते, मतलब अंदर ही रहते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादातर हम इस वाले रूम में ही बैठे रहते हैं पूरा दिन। ये थोड़ा मतलब दबा हुआ है चारों साइड से, तो इसमें इतनी गर्मी नहीं लगती इस वजह से। तो यहाँ इसमें कई बार मुझे साफ़ सफाई करनी पड़ती है। दूसरे कमरे में इतना नहीं करना पड़ता, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं जाता। और झाड़ू अभी तक मैंने नहीं लगाई, ये आ गए थे बीच में ही, तो ये बोल रहे थे कि पहले नाश्ता दे दो। मम्मी ने बोला है कि झाड़ू बाद में लगा लेना, पहले नाश्ता बना कर दे दो इन्हें, भूख लगी हुई है। और अनुज भैया भी आ गए थे खेत में से, तो मैं यहाँ लगा रही हूँ पहले रई। और वो जो बर्फ़ डाला था तो ये ठंडी हो गई थी दही, तो मैंने रई लगा दी है। और रुचि बनाने लगी है रोटी। तो दोनों मिलकर ही इसी तरीके से कर लेते हैं काम। और कुछ वो कर लेती है, मतलब मम्मी गुड़िया को लेगी। हाल तो मम्मी से बिल्कुल भी गुड़िया नहीं रहती, क्योंकि उसको सारा दिन चाहिए घूमने के लिए। तो उसको अनुज भैया या इसके पापा रख रहे हैं, तो फिर हम दोनों लगे हुए हैं काम में। और यहाँ मैं बना रही हूँ चटनी हरी मिर्च की। मम्मी को ये बहुत पसंद है हरी मिर्च की। मम्मी अचार वगैरह कम खाती है, बोलती है कि चटनी हो तो मतलब अच्छे से खाई जाती है सुबह की रोटी। तो मैंने यहाँ हरी मिर्च वाली चटनी भी बना दी है। रुचि साथ साथ बना रही है रोटी। और जब तक मैं चटनी वगैरह बनाऊँगी तो लस्सी भी भूनकर तैयार हो जाएगी।
और सुबह का नाश्ता तो पता ही है कि मतलब आजकल चाय नहीं पी जाती, गर्मी ज़्यादा है तो लस्सी या दही के साथ ही नाश्ता करते हैं सब। तो देखिए लस्सी बुलकर तैयार होगी। अब मैं निकाल रही हूँ मक्खन, और मक्खन भी पिघला जाता है, अब गर्मी इतनी ज़्यादा है उसकी वजह से बार बार पिघल जाता है। बर्फ़ वगैरह डाल के मतलब बहुत परेशानी आती है। सर्दी में जो दूध बलोते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं आती, गर्म पानी डालो छुट्टी। और अब तो बहुत ज़्यादा होती है गर्मी में। यहाँ मक्खन निकाल लिया है मैंने, और बस मक्खन निकालने के बाद फिर मैं दे दूँगी सबको नाश्ता। नाश्ता यहाँ कर लिया हमने सब ने, और यहाँ भैया फिर काटने लगे हैं घास। लाइट आई हुई थी तो वे बोल रहे थे कि लाओ घास काट लेंगे, और फिर हमें भी आसानी हो जाती है यहाँ पर झाड़ू लगाने में, क्योंकि फिर से बार बार गंदा हो जाता है, घास फैल जाता है सारे को। और मैंने अभी तक झाड़ू नहीं लगाई थी तो भैया ने घास काट दिया। और छोटी गुड़िया को मैंने बिठा दिया है टब में नहलाने के लिए। जब तक मैं थोड़ा सा और काम कर लूँगी फिर इसको नहला दूँगी बाद में, जब तक ये थोड़ी देर खेल लेगी बैठ के। ज़्यादा तो ये नहीं खेलती, मुश्किल से ही ये 5-10 मिनट ही खेलती है। कोई भी चीज़ या कुछ भी दो मुश्किल से बैठती है, ये ज़्यादा देर तक नहीं खेल पाती। तो मैंने इसको टब में बिठा दिया है पानी डालकर, और ये खेल रही है। तो तब तक मैं और काम कर लूँगी। मैंने मशीन लगाई हुई है तो मैं कपड़े वगैरह निकाल लेती हूँ। और रुचि कर रही है किचन की सफाई, जो किचन साफ़ कर रही है वो। बस एक रसोई का कर लेते हैं और एक जना मिलके ऊपर का कर लेते हैं। इसी तरीके से दोनों मिलजुल कर ही, दोनों क्या तीनों, मम्मी भी कर लेती है। और मम्मी से मैं सोचती हूँ कि जब तक मैं हूँ तो ज़्यादा काम ना करवाऊँ, इस वजह से, क्योंकि उनको मतलब देखो एज भी हो रही है और थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम भी रहती है, इनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है इस वजह से। तो यहाँ बस मैं फिर कपड़े निकालने के बाद लगा रही हूँ झाड़ू। और रुचि ने किचन की सफाई कर दी है, अब वो लगाएगी पोछा। तो यहाँ पोछा लगा रही है वो। तो साफ़ सफाई का जो काम है हमारा हो गया है कंप्लीट। उसके बाद फिर वही मैं आ गई हूँ फिर से कपड़ों पे। कपड़े तो धुल गए हैं, सारे धुले हैं, अभी निचोड़े नहीं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ पर्दे जो उतारे थे मैंने। और पर्दों को इस तरीके से ये रिंग पकड़ के बांध देते हैं, तो अगर जो इनके ये रिंग हैं ये मशीन में फिर निकलते नहीं ना, ये बिल्कुल भी मुड़ते। अगर हम इनको खुला डालते हैं तो ये रिंग निकल भी जाते हैं और पर्दे ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से मैं इनको बांध कर ही डालती हूँ, तो इसमें मतलब आसानी से धोए जाते हैं मशीन में। तो पर्दे मैंने डाल दिए। फिर भैया यहाँ नहला रहे हैं गाय को, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि ये तुम मत नहलाना, अनुज आ गया तो अनुजी नहला देगा आज। तो इसने भैया ने गाय वगैरह सारी नहला दी, दोनों क्या तीनों ही। और फिर मैंने कर दिया है इनके नीचे सफाई, जो गोबर वगैरह वो सारा साफ़ कर दिया, झाड़ू लगा दिया अच्छी तरीके से। 2-3 बार करना पड़ता है गाय के नीचे भी, क्योंकि मतलब 3 हैं ये और गंदा भी बहुत ज़्यादा कर देती है। साफ़ सफाई रखेंगे तो ठीक रहेगा, वरना तो इनके नीचे ज़्यादा गिल्ला हो जाता है और फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ 2-3 बार हम इन्हें इनके नीचे साफ़ सफाई कर देते हैं, क्योंकि इन्हें चेंज करना पड़ता है इधर से उधर, उधर से इधर। तो यहाँ जो गाय का काम है वो भी हमारा हो गया, और कपड़े भी धुल गए हैं। तो बस मैं आ गई हूँ अब कपड़े निचोड़ने के लिए। मैं क्या दोनों ही लगे हुए हैं, रुचि ले आई है, मैंने निचोड़ दिए पानी में, और फिर उसने डाल दिए हैं ड्रायर करने के लिए। तो दोनों अगर मिलकर करते हैं तो जल्दी काम हो गया है हमारा। तो यहाँ मैंने सारे निचोड़ दिए कपड़े। और ये जो पास में मतलब जहाँ पर गाय वगैरह नहलाई थी तो यहाँ पर गंदा हो रहा था, यहाँ पर फिर मैं धो दूंगी सारा। यहाँ पे मैंने पानी डालकर अच्छी तरीके से कर दी है सफाई। तो सुबह का जो काम था वो लगभग हमारा हो ही गया है, और अब बस कपड़े फैलाने रह रहे हैं। मैं जाऊंगी कपड़े फैलाने के लिए। तो जी जो हमारा सुबह का काम था वो सारा हो गया, हमने दोनों ने कर दिया है फिनिश। और अब बस बनाना है खाना। अब पहले थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, बज गए हैं 11। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर खाना बनाएंगे। तो जी बस वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।
ईशु का आज मूड खराब हो रहा है ना। अरे ईशु ने अपनी ड्रेस तो दिखाई नहीं नहीं देखो खड़ी होकर कैसी लग रही। देखो आज ईशु ने नई ड्रेस पहन ली मेरे से बिना पूछे, है ना, अपनी मर्जी से ही सब कर। अच्छा मम्मा की मर्जी नहीं होती तो जी बस ठीक है, मिलते हैं फिर बाद में, बाय।